श्रीमद्भगवद गीता 7वां अध्याय। जिसने कृष्ण भगवान के मैं को समझ लिया, जिसने कृष्ण भगवान के मैं को समझ लिया, उसने सब समझ लिया। गीता संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है, लेकिन सबसे कम समझी गई है। भावपूर्ण होकर मनुष्य जब योग में लग जाएगा, संशय रहित मुझ ब्रह्म को वह सब में जान पाएगा। भाव पूर्ण होकर मनुष्य जब योग में लग जाएगा, संशय रहित मुझ ब्रह्म को वह सब में जान पाएगा। जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रहता, वह परम रहस्यमय ज्ञान अब मैं तुझे बतलाऊंगा। हजारों में कोई एक मुझे पाने का यत्न करता है, कोई बिरला ही उनमें से सच में मुझे प्राप्त करता है। कोई एक प्रयास करता है उसे पाने का, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना से भिन्न है ये प्रकृति के सब 8 प्रकार। 8 प्रकार की भेदों वाली जड़ अपराशक्ति होती है। जीव रूप देने वाली पराशक्ति चेतन होती है। माला के मणियों की तरह सब जग मुझ में समाया है। माला के मणियों की तरह सब जग मुझ में समाया है। मुझसे अलग कुछ भी नहीं, सब मेरी ही माया है। मेरे बिना सूर्य चंद्र में कभी प्रकाश नहीं होता, जल में रस और शब्द रूप कहीं आकाश नहीं होता। पृथ्वी का मूल रस, गंध, अग्नि, तेज मैं हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। सत्य, रज, तम गुणों के भाव पैदा सब मुझसे ही होते हैं। वे मुझ में ना उनमें मैं, पर वे सब मुझसे होते हैं। तीनों गुणों के कारण मानव मोहित हो जाते हैं। इससे मुझ अविनाशी तक वे कभी पहुंच नहीं पाते हैं। मेरी यह त्रिगुण माया बहुत अद्भुत व दुष्कर है। मुझे निरंतर भजने वाले ही इसे पार कर पाते हैं। वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वे इस माया रूपी संसार से फिर तैर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है, जिस मनुष्य का स्वभाव आसुरी कर दिया जाता है, जो लोग सभी दूषित पाप कर्मों में लगे रहते हैं, वे सब मूढ़ मतिमंद मुझे कभी नहीं भजते हैं। उत्तम कर्मों के करने वाले, संकट के डर से भजने वाले, उत्तम कर्मों के करने वाले, संकट के डर से भजने वाले, सांसारिक सुख भोगों को सदा चाहने वाले, मेरे को जानने की अति उत्कंठा रखने वाले 4 प्रकार के भक्त हैं, ये सदा मुझे भजने वाले। 4 प्रकार के भक्त हैं, ये सदा मुझे भजने वाले। इन सब में तत्वज्ञानी को मैं सदा सर्वदा अति प्यारा। इन सब में तत्वज्ञानी को मैं सदा सर्वदा अति प्यारा। वह नित्य युक्त ज्ञानी भक्त मुझको भी लगता अति प्यारा। सभी भक्त उदार होते हैं, मगर ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। ये बड़ी विचित्र बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने। सभी भक्त अच्छे होते हैं, मगर ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। मुझसे एक भाव से लीन ज्ञानी उत्तम गति अनुभूत है। मुझे जन्म जन्मांतर से एक भाव से जो भजते, वे अंतिम जन्म में मेरे तत्व ज्ञान को प्राप्त करते। मुझे सर्वस्व मानकर जो मुझे भजते रहते, मुझे प्राप्त करने वाले महात्मा अति दुर्लभ रहते। भक्त जब भगवान को जान लेता है तो भक्त नहीं रहता, भगवान हो जाता है। भक्त जब भगवान को जान लेता है तो भक्त नहीं रहता, भगवान हो जाता है। भगवान माला फेरने की बात नहीं कर रहे, जान लेने की बात कर रहे हैं। जिसने वासुदेव को जान लिया वह वासुदेव हो गया। जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म हो गया। आदमी प्रभु को भजे और प्रभु हो जाए, वे जानते थे, कह सकते थे। हमारा मन मानने को राजी नहीं होता। जब भी हम सोचते हैं कि आदमी और भगवान हो जाए तो हमें भरोसा नहीं होता, क्योंकि हम अपने भीतर जिस आदमी को जानते हैं वह सब हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं जो मुझे जान लेता है वह वासुदेव ही हो जाता है। कृष्ण जान लेने के बारे में कह रहे हैं, माला फेरने के बारे में नहीं कह रहे, स्मरण रखने के बारे में नहीं कह रहे, निरंतर माला फेरने के बारे में नहीं कह रहे, जान लेने के बारे में कह रहे हैं। वह वासुदेव ही हो जाता है। जब एक बार आपको अपने ब्रह्म होने का स्मरण हो जाए तो फिर आपकी सारी जिंदगी सपने की तरह हो जाती है।
भोगों भोगों की कामना से ज्ञान हर लिया जाता है। जब भोगों की कामना से ज्ञान हर लिया जाता है तब भोगों की इच्छा से देवों को पूजा जाता है। जिस फल की आशा से जो साधक प्यासा होता है उसकी श्रद्धा उस देव में मैं उसके लिए जगाता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त वह उसी की पूजा करता है। मुझसे बने भोगों को वह देवों से प्राप्त करता है। उन मूर्खों को पूजा के वांछित फल मिल जाते हैं। पूजा उपासना करके वे जिस देवता से चाहते हैं ऐसे सभी सकाम फल अंत में नष्ट हो जाते हैं। देवों की पूजा करने आखिर देवों को पाते हैं। अंत समय में मेरे भक्त मुझे प्राप्त हो जाते हैं। हर तरह मुझे भजने वाले सब मुझको ही पाते हैं। मूर्ख लोग मुझे जन्म रहित अविनाशी नहीं मानते हैं। वे ज्ञानी मुझे भी जन्मने मरने वाला मानते हैं। चराचर जगत के जीवों को केवल जानता हूँ मैं। पैदा होने वाले सभी प्राणियों को पहचानता हूँ मैं। सभी जीवों को उनकी माँ आत्मा सहित जानता हूँ मैं। मुझे श्रद्धा भक्ति के बिना कोई जानता नहीं। राग द्वेष से लोगों के मन में सुख दुख पैदा होते हैं। राग द्वेष से लोगों के मन में सुख दुख पैदा होते हैं, जिनसे मोहित होकर वे और अधिक अज्ञानी होते हैं। निष्कामी राग द्वेष द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं। निष्काम भाव से अपने कर्मों को करने वाले हैं। अपने पापों को जो स्वयं आप नष्ट करने वाले हैं। जो राग द्वेष द्वंद्वों से सर्वदा मुक्त रहते हैं वे दृढ़ निश्चय से सदा मेरा ही स्मरण करते हैं। मेरी शरण आने वाले जरा मृत्यु से छूट जाते हैं। योगी उस मुझ ब्रह्म को जाने अध्यात्म कर्मों में लग जाते हैं। अंधकार भी मैं हूँ, प्रकाश भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, दुख भी मैं हूँ, सुख भी मैं हूँ। धन्यवाद।